हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त रजनी ठाकुर, जो हूं एक एस्ट्रोलॉजर। मैं आपको बता रही हूं कुंडली के अनसुने किस्से। दोस्तों, इसी कड़ी में मैंने आपको पिछली वीडियो में दुर्योधन का जन्म का किस्सा बताया था कि एक बुरी आत्मा जब जन्म लेती है तो उस कैसे अपशगुन और शगुन होते हैं। इसी कड़ी में मैं आपको आगे बताऊंगी। दोस्तों, एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करती हूँ। एक वक्त के बाद हर कोई बदल जाता है, उम्र भर किसी को अपना समझना वहम है। एक वक्त के साथ हर कोई बदल जाता है, उम्र भर किसी को अपना समझना ये वहम है जिंदगी का। मिजाज कुछ ऐसा बना लिया हमने, जब किसी ने बुरा भी कहा तो मुस्कुरा दिए। हमेशा तैयारी के साथ रहना दोस्तों, हमेशा तैयारी के साथ रहना दोस्तों। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपसे बात करी थी कि जब दुरात्माएं जन्म लेती हैं तो उनका शगुन अपशगुन कैसे होते हैं संसार में। दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आगे इसी बात को बढ़ाऊंगी कि अगर दुर्योधन को समाप्त कर दिया जाता, जैसा कि धृतराष्ट्र जी से पंडितों ने दुर्योधन की कुंडली देखकर कहा कि महाराज आप इसको समाप्त कर दीजिए, ये एक दुरात्मा है, ये आपके विनाश के लिए पैदा हुई है और ये आपके वंशजों का विनाश करेगी, कुल का नाश करेगी ये। तो दोस्तों, पुत्र मोह में अगर धृतराष्ट्र ना फंसते, अगर एक पुत्र की वो कुर्बानी दे देते या उसे समाप्त कर देते दोस्तों, तो और भी तो उनके 98 पुत्र या 99 पुत्र और भी तो थे दोस्तों। क्या एक पुत्र के ना रहने से और कुछ ना रह पाता दोस्तों? बड़ों ने अगर सही समय पे दोस्तों फैसला लिया होता। ये कहानी हमें दर्शाती है दोस्तों कि जब आपको सही समय पर बड़े जब घर के फैसला नहीं ले पाते तो आगे भविष्य में आपके कुल का नाश तय हो जाता है। इसी तरह से दोस्तों, अगर द्रौपदी का चीरहरण जिस वक्त हो रहा था, उस समय कहते हैं कि पूरी सभा भरी हुई थी। ऋषि मुनि से लेकर धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह और भी कुल श्रेष्ठ के जितने भी वहां पे लोग थे, वो सभी उपस्थित थे दोस्तों। बड़े बड़े ज्ञाता ज्ञानी, नारी को देवी समझने वाले सभी वहां उपस्थित थे दोस्तों। दोस्तों, क्यों नहीं एक नारी की लाज उन्होंने क्यों नहीं बचाई, क्यों नहीं वो आवाज उठा पाए दोस्तों? इसका मतलब दोस्तों ये है कि जब आप सही समय पर किसी गलत कार्य के खिलाफ आवाज अगर नहीं उठाएंगे तो आपका नाश तय है दोस्तों। वो अकेली अबला नारी और पूरा मर्दों का समाज भरा पड़ा और एक नारी की लाज को ना बचा सके दोस्तों, तो उसने गुहार कृष्ण जी से लगाई। अंत में उस परम पिता ब्रह्मांड की शक्ति से उसने वो आवाज लगाई, हे परम पिता परमेश्वर, इस समाज के लोग, इन मर्दों की तो आंखों पर वासना का पर्दा पड़ चुका है। ये तो किसी के अन्न खाकर आंखें झुकाए बैठे हैं, किसी का जल पीकर नजरें झुकाए बैठे हैं, किसी के तीर कमान में जंग लग चुका है, किसी की गदा टूट चुकी है दोस्तों। हे धर्मराज, हे कृष्ण भगवान, हे मुरारी, हे ब्रह्मांड के स्वामी, अब आप ही आओ। मैंने कभी आपकी उंगली कटी थी तो मैंने आपको अपनी साड़ी की पट्टी बांधी थी दोस्तों। तब कृष्ण जी ने कहा था, हे कृष्णे, वो प्रेम से द्रौपदी को कृष्णे कहते थे, इसका बदला मैं तुम्हें समय आने पर जरूर दूंगा। तो द्रौपदी ने मुस्कुराकर कह दिया था, हे कृष्ण, मैं इसका बदला नहीं चाहती, लेकिन भविष्य में अगर मुझे आपकी जरूरत पड़ी तो आप मेरे एक बुलावे पर उपस्थित हो जाना। तो दोस्तों, यही हुआ जब उसकी लाज चीरहरण द्रौपदी का होता रहा और इतने बड़े बड़े संत महात्मा और घर के बड़े बुजुर्ग, वो भीष्म पितामह जिन्होंने पूरा जीवन शादी ना करने का प्रण ले रखा था अपने पिताजी को खुश करने के लिए, उनकी इच्छा के लिए, वो सत्यवती को ब्याह कर ले आए थे अपने पिताजी के लिए, क्योंकि वो उन्हें चाहते थे दोस्तों। आज उनकी तलवार को भी जंग लग गया। इतना बड़ा सेक्रीफाइस भीष्म पितामह ने किया था कि पूरा जीवन वो अविवाहित रहे, लेकिन एक नारी की लाज ना बचा सके। क्या होता दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा उस भरी सभा में से अगर शकुनी जैसे, कर्ण जैसे या दुर्योधन जैसे 4 5 या 10, मान लो 10
कुकर्मी पापियों का सर कलम अगर हो भी जाता दोस्तों, तो क्या हस्तिनापुर खाली हो जाता? क्या पांडव और कौरवों के वंश खाली हो जाता दोस्तों? पीछे भी तो इतना सारा समाज, इतने सारे पुत्र पुत्रियां थे ना वहाँ। अगर सही समय पर वो डिसीजन ले लेते, एक नारी की इज्जत बचा लेते, या 10-5 को उन पापियों को खत्म कर भी देते दोस्तों, तो इतिहास किसी और तरह से लिखा जाता दोस्तों। आज की आने वाली पीढ़ी या पहले की पीढ़ियां जब इस महाभारत को पढ़ती दोस्तों, इस किस्से को पढ़ती, महाभारत तो होना तय ही नहीं था अगर ये ना होता। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उनका वनवास हुआ पांडवों का, उनके साथ अन्याय हुआ दोस्तों, उनको 5 गांव तक दुर्योधन ने देने से मना कर दिया। उनकी सहन शक्ति का कोई तोड़ नहीं था दोस्तों पांडवों की, और दुर्योधन का अपमान करने का कोई पैमाना नहीं था। वो इस कदर बढ़ गया दोस्तों कि कृष्ण भगवान को पांडवों का साथ यानी कि धर्म का साथ देना पड़ा दोस्तों। धृतराष्ट्र जी, युधिष्ठिर जी जो कहते हैं कि इतने ज्ञानी थे युधिष्ठिर जी, कभी उन्होंने जीवन में, वो धर्मराज के साक्षात स्वरूप थे, उन्होंने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला था दोस्तों। लेकिन अपनी पत्नी को बचाने के लिए वो कुछ ना कर पाए दोस्तों। वो बलशाली भीम, जिसमें 10,000 हाथियों का कहते हैं बल था, वो कृष्ण जी अंत में आए दोस्तों। कहते हैं द्रौपदी के 5 जो पुत्र थे, 5 जो पति थे, उनके अंदर इतनी असीम पावर थी, वो देवों के पुत्र थे, उनके अंदर इतनी असीम पावर थी कि वो चाहते तो एक तीर से ही वो सर्वनाश कर देते। लेकिन दोस्तों वो भी चुप रहे, कुल श्रेष्ठ भी जो लोग थे वो भी चुप रहे, और एक नारी की मर्यादा को सब लुटते हुए देखते रहे, और वो ना बोल सके। आज उस समय अगर वो एक डिसीजन ले लेते, धर्म के लिए खड़े हो जाते, नारी की इज्जत को बचा लेते, तो कृष्ण जी को शायद वहाँ आना ही ना पड़ता। कृष्ण जी वहाँ आए ही इसलिए क्योंकि धर्म सो चुका था दोस्तों, हवस की पैमाने भर चुके थे दोस्तों। तो दोस्तों इस कहानी से हमें एक ये शिक्षा मिलती है कि अगर आप सही समय पर घर के बड़े बुजुर्ग किसी बात को लेके सही फैसला नहीं सुनाते, तो आने वाली पीढ़ियों का सर्वनाश होना तय होता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आगे की कड़ी में एक और किस्सा लेके मैं आपके लिए आऊँ। आपको मेरा किस्सा कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक